स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक मैथ्स की एक और जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे। घातांक, एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं घातांक क्या होता है। घातांक या एक्सपोनेंट्स, घातांक मीन्स होता है जैसे कोई संख्या है, उसके ऊपर में जो लिखा जाता है उसे घातांक या एक्सपोनेंट कहते हैं। घातांक या एक्सपोनेंट्स या पावर कहते हैं। ठीक है, इसे ही आप लोग को कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, है कि नहीं। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करोगे और उनके फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें कोई समान संख्या होता है और दोनों का जैसे गुणा हो रहा है और उनके घात अगर अलग अलग होता है तो उसको ना जो इसको आधार कहा जाता है, इसको और इसको घातांक। और ये जो आधार है ना, इसको आधार को लिखा जाता है या जो अंक है उसको लिखा जाएगा और उनके जो घातांक हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, वो गुणा की स्थिति में होता है। ठीक है, जैसे मान लो 5 का घात 2 है इधर गुणित ठीक इसमें क्या है, संख्या क्या है, इसमें सेम है, समान है, इस तरह से मान लो। तो क्या होता है गुणा में, जैसे 5 लिखा जाएगा, आधार लिखा जाएगा और इनके जो घातांक हैं जुड़ जाते हैं इस टाइप से। तो इसका टोटल उत्तर क्या हुआ, 5 का घात 5 हो जाएगा। 5 का घात 5 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसका मतलब होता है 5 बार गुणा करोगे, 5 बार गुणा करोगे, जितना आ जाएगा उतना आप लोग का उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया इसका 5 का घात 5। ठीक है, और देखिए अब क्या है, भाग की स्थिति में है। इधर भी समान राशि है, इधर भी समान चर राशि, मतलब समान राशि है कि नहीं। और इनके अगर घातांक इनके भी अलग अलग हैं और भाग की स्थिति में होता है तो क्या करते हो, आधार लिख देना होता है और उसके जो घातांक हैं इसमें पहले में से दूसरा घटा देते हैं। ठीक है, घट जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ही ले लो 5 का घात 3, 5 का घात 3 भागित 5 का घात 2। देखो इसमें क्या भाग की स्थिति में है तो क्या होता है, आधार लिखा जाएगा और इसके जो क्या हुए घातांक घट जाएंगे सूत्र के अनुसार से। ठीक है, तो देखो 5 लिख दीजिए, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 5 का घात 1 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा मतलब खाली 5 लिखा है मतलब इसका घात 1 रहेगा। जैसे 2 लिखा है इसका घात 2 रहेगा। अगर मान लो 5 का घात 2 रहता तो क्या होता है, 5 को 2 बार गुणा करना होता है कि नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, इसका उत्तर सीधा 5 हो जाएगा। अब देखिए कोई आधार दिया है, उसका घात m है और उसके बाद ब्रैकेट करके पूरा का घात n है। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक एक घात जो है उसके साथ जो पूरा अलग जो घात है उसको गुणा हो जाता है आपस में। देखो आधार लिखा गया और ये दोनों आपस में गुणा हुआ है, mn, है कि नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए सीधा, जैसे 5 का घात 2 है मान लो, है कि नहीं, ये पूरा का घात 3 है। अगर इस टाइप से जब भी कभी सवाल रहता होगा तो 5 लिख दीजिए और ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, मतलब 2 तिया 6 हो जाएगा। और इसको आप 5 को 6 बार गुणा करोगे तो जितना आएगा वो उतना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में आधार अलग अलग है, लेकिन इनके घात क्या है, समान है। तो उस स्थिति में कैसे करेंगे, ये भी दोनों को गुणा कर सकते हैं और घात दोनों का एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं सीधा। जैसे देखिए अगर मान लो 2 का घात 2 है और गुणा है तो, और इधर क्या है अलग अलग है तो इसमें 3 ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है घात दोनों का समान है, संख्या अलग अलग है लेकिन घात समान है। तो उस स्थिति में आप लोग कैसे लिख सकते हो, देखिए ये दोनों का आपस में सीधा गुणा कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो और इसका घात सीधा इस तरह से लिख सकते हो, है कि नहीं। तो देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा आप लोग का, 6 का घात 2 मतलब क्या हो जाएगा,
6 को 2 बार गुणा किया जा रहा है, तो 6 6 हो जाएगा आप लोग का 36, है कि नहीं। अब देखिए a का घात m बटे b का घात m अगर भागित रूप में रहेगा तो कैसे होगा। अगर मान लो भागित रूप में है तो ये दोनों को a/b लिख देंगे और पूरा का घात m लिख देंगे। जैसे इसमें गुणा कर दिए थे वैसे इसमें पहले भाग कर देंगे और उसका जो घात है उसको बाहर में लिख देंगे सीधा, है कि नहीं। तो देखिए चलो देखते हैं, मान लो 10 का घात मान लो 2 है और इधर 5 का घात 2 है, अलग अलग लिए हैं लेकिन घात सेम है कि नहीं। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको, 10/5 पूरा का घात 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 10/5 ब्रैकेट के अंदर में तो इसको सॉल्व कर दो सीधा, 5 दूनी 10 मतलब 2 आया तो 2 का घात 2 हो रहा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका, है कि नहीं। अब देखिए अगर मान लो कोई संख्या है और जिसका घात माइनस रूप में है, अगर आप लोग उसको ना घात को धनात्मक रूप में बनाना चाहते हो तो 1/, के रूप में लिख देने से उसको धनात्मक रूप में बन जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लो जैसे 5 का घात ऋण 2 है, हम लोग इसको मान लो धनात्मक रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/5 का घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको जैसे आगे और सोल्व करोगे तो क्या होगा, 1/5 पंचे 25 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए a का घात m है और इसको मान लो ऋणात्मक रूप में लिखना चाहते हो इसका घात को, तो कैसे करोगे। अगर ऋणात्मक रूप में लिखना चाहते हो ना तो इसको भी क्या है ना बट्टे के रूप में लिख देना है। आप लोग का क्या है, जैसे ऋणात्मक रूप में है तो धनात्मक रूप में लाने के लिए भी 1/, के रूप में नीचे लिख देना है, और जैसे इसका घात अगर धनात्मक में है तो अगर ऋणात्मक रूप में लिखना चाहते हो तो 1/, करके ऋणात्मक रूप में लिख सकते हो, है कि नहीं। जैसे मान लो इसको 5 का घात 2 है, मान लो इसको हम लोग को ऋणात्मक रूप में लिखना चाहते हैं तो 1/5 का घात ऋण 2 लिख सकते हो, है कि नहीं। 1/5 का घात ऋण 2 करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए एक 8वां फॉर्मूला है, देखो a का घात 0 मतलब बराबर 1 होता है बोल रहा है कि नहीं। मतलब इसका मतलब है अगर आप लोग ना जैसे कोई भी संख्या हो, चाहे वो गणितीय अंक संख्या हो या फिर अक्षर संख्या हो, उसमें अगर घात हमेशा 0 रहता है कभी भी, जैसे 1102 या 1022, चाहे कोई भी संख्या हो या फिर कितना ही बड़ा संख्या हो, अगर उसका घात अगर 0 होता है, या फिर जैसे कोई भी अक्षर संख्या है जैसे a का घात 0 या फिर मान लो b का घात 0 या x का घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए घातांक के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज थे, और उनके फॉर्मूला के आधार से सवाल को किस तरह से हल किया जाता है उसको थोड़ा सा बताया हूँ। इसको अच्छा से देख लीजिए, इस फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिएगा। बार बार देखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और एकदम अच्छा से समझिए, ठीक है। इस सूत्र भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।